हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज मैं थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। सेकंड लेक्चर में हमने वर्क के डिफरेंट प्रोसेसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना, इन सब के वर्क डन निकाले थे। आइसोथर्मल प्रोसेस का भी वर्क डन निकाला था। तो आज के लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे और इससे हम लोग हीट ट्रांसफ़र निकालेंगे डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिए। डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिए। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं हम लोग पहले, देन हम लोग इसके अलग अलग प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफ़र, जैसे वर्क ट्रांसफ़र निकाला था, हीट ट्रांसफ़र भी निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ? क्या है फर्स्ट लॉ आपका? आप इससे डायग्राम्स देख सकते हो। सो डे टू डे लाइफ में एक्चुअली देर आर मेनी कन्वर्जन्स जो इसमें हीट और वर्क इंटरचेंजेबल फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे आपने आपका पेट्रोल जो है केमिकल एनर्जी है, उसका कंबशन होता है, मतलब उसमें हीट एनर्जी ऐड होती है। हीट एनर्जी की वजह से वो आपके टायर को घुमा सकता है, मतलब आपका व्हीकल का मोशन होगा। तो कार या बाइक जो पेट्रोल पे चल रही है वो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रही है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक पावर प्लांट में स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग हीट, एंड दिस स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइंस। सो हीट इज अगेन यूजफुल इन कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल वर्क। सो हीट एंड वर्क आर इंटरचेंजेबल फॉर्मेट्स ऑफ एनर्जी। ये इंटरचेंजेबल फॉर्मेट्स ऑफ एनर्जी है। कभी हीट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, कभी वर्क हीट में कन्वर्ट हो रही है। जैसे मैं पानी के अंदर हाथ फास्टली घुमाऊँ ऐसे, तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ सकता है, बिकॉज मैंने पानी में मोशन इम्पार्ट किया, तो मैंने उसको कैनेटिक एनर्जी दी। तो कैनेटिक एनर्जी के कारण, मोशन के कारण उसका टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स का मोशन स्पीड अप हो गया, तो उसमें टेम्परेचर आ जाएगा। सो याद रखने वाली बात क्या है? हीट एंड वर्क आर इंटरचेंजेबल फॉर्मेट्स, ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये कैसे होंगे और क्या प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? येस, वी हैव स्टडी इन आवर फर्स्ट लेक्चर, दीज आर पाथ फंक्शंस। तो कौन से प्रोसेस से हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो, या कौन से प्रोसेस से हीट को ऐड कर रहे हो, और कौन से प्रोसेस से वर्क आउटपुट ले रहे हो, वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हीट और वर्क इंटरचेंजेबल फॉर्मेट्स है। तो हीट, किस प्रोसेस से हीट ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर से या कांस्टेंट वॉल्यूम से, या एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एडिशन हो रहा है अगर, तो इन सारे प्रोसेस का हीट ट्रांसफ़र का वैल्यू क्या होगा? जैसे हमने इन सब का वर्क डन निकाला था, वर्क डन आपको याद करा दूंगा, वर्क डन इन सब का हमने निकाला था। तो इन सब का वर्क डन को तो हमने निकाल लिया था। तो हीट ऐड करने से कुछ वर्क आउटपुट हो सकता है, हीट रिमूव करने से कुछ वर्क आउटपुट, हीट ऐड करने से वर्क इनपुट या आउटपुट हम लोग कैसे होगा वो एक प्रोसेस के लिए देखेंगे और एक कंप्लीट साइकिल के लिए भी देखेंगे। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में बेसिकली क्या बता रहा है? हीट एंड वर्क आर इंटरचेंजेबल फॉर्मेट्स। मैंने इसको पुश किया यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, तो इसका वॉल्यूम घटा तो वर्क डन नेगेटिव है। तो इसमें कुछ हीट ऐड हो गई, कुछ इंटरनल एनर्जी भी आ गई, बॉडी के अंदर भी कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी और कुछ हीट भी ऐड हो सकती है। हीट ऐड होगी नहीं होगी और डिपेंड करेगा सराउंडिंग कैसा है ना। अगर सराउंडिंग इंसुलेटेड है, हीट ट्रांसफर 0 हो सकता है। ओके, तो पूरी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी कंप्रेशन की एनर्जी दी वो पूरा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? तो कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट स्टेट्स, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कि स्टेट का मतलब यहाँ पर होता है XYZ कोऑर्डिनेट की जगह लेना है PVT, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आपके XYZ कोऑर्डिनेट्स पूरे चैप्टर के लिए क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो एक पॉइंट से दूसरे प्रेशर पे या दूसरे टेम्परेचर पे या दूसरे वॉल्यूम पे जा रहे हो, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। कोई भी ग्राफ ले लूँ मैं, अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम मान लेते हैं, ओके, तो आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट P1 और V1 और यहाँ का कोऑर्डिनेट V2, ये आपका P2 है ना। कुछ रैंडम प्रोसेस मैंने ले लिया, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए जाने के लिए जो सिनेरियो होता है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो इन चेंजेस के कारण कुछ हीट भी होगा, कुछ वर्क भी होगा। So for a process
ओके ये प्रोसेस ऐसा भी हो सकता था, है ना, ये V2, ये V1, ये P1, सॉरी P2, ये आपका P1, ओके इर्रेस्पेक्टिव कैसा प्रोसेस है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए तो उस पाथ पे डिपेंड करेगा वर्क और हीट, उस पाथ पे डिपेंड करेगा वर्क और हीट। बट यहाँ का अगर टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो बॉडी का जो इंटरनल एनर्जी है उसको लिखा जाता है F/2 nRT, F/2 इंटरनल एनर्जी, जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था। इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय F/2 nRT। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आ जाएगा वो F/2 nR डेल्टा T, ओके। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी घटेगी डिपेंड करेगा टेम्परेचर बढ़ा या घटा। इंटरनल एनर्जी जो होगी वो इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, दैट इज़ कम्प्लीटली ए पॉइंट फंक्शन, इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन। वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इट्स ए स्टेट फंक्शन, ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो सिर्फ फाइनल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी इज़ प्योरली ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज़ प्योरली ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी जो होगा सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, ओके। सो यहाँ पर फर्स्ट लॉ स्टेट कर रहा है जो भी हीट एडेड है या रिमूव्ड है इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ओके। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, पूरे प्रोसेस के लिए ये हो जाएगा, पूरे प्रोसेस के लिए ये ऐसा हो जाएगा। तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ फॉर ए प्रोसेस 1 to 2, फॉर ए प्रोसेस 1 to 2, ओके। तो इसमें हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशन लेनी है। वो इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन इज हीट ट्रांसफ़र जब एडिशन होता है Q added is taken as positive, Q removed is taken as negative from the system। कोई भी सिस्टम पे देख रहे हो उसके ऊपर आपने हीट ऐड किया तो उसको पॉजिटिव हीट बोलते हैं, और सिस्टम ने हीट रिलीज़ किया है ना, कुछ एक्सपेंशन हुआ हीट रिलीज़ किया तो उसको नेगेटिव हीट बोलेंगे। Heat addition to the system is taken as positive, heat removed from the system is taken as negative। Similarly वर्क की बात करते हैं तो वर्क में वर्क इनपुट टू द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। आपको इनपुट देना पड़ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ी या आपने पुश करके एनर्जी देनी पड़ी, कुछ भी किया हो आपने एनर्जी दी, केमिकल एनर्जी दी, तो इनपुट एनर्जी देनी पड़ी आपको, तो एनर्जी देनी पड़ी तो वर्क इनपुट नेगेटिव है। और वर्क आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर सिस्टम से वर्क आउटपुट आपको मिल रहा है, सिस्टम से वर्क आउटपुट आपको मिल रहा है तो आप बोलोगे वर्क हुआ है या पॉजिटिव वर्क आउटपुट हुआ है ना। एक्सपेंशन इज टेकन एज पॉजिटिव वर्क आउटपुट। एक्सपेंशन में ऑलवेज वॉल्यूम बढ़ता है, तो वर्क आउटपुट इज बेसिकली एक्सपेंशन प्रोसेस और वर्क इनपुट इज बेसिकली कंप्रेशन प्रोसेस इन जनरल, ओके। सो PdV फॉर्मूला होता है वर्क डन का, इंटीग्रल PdV। तो dV बढ़ा तो वर्क पॉजिटिव, dV घटा तो वर्क इनपुट हुआ, मतलब आपने कंप्रेस किया सिनेरियो को, ओके। सो वर्क इनपुट नेगेटिव, वर्क आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम पॉजिटिव, हीट इनपुट पॉजिटिव, हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव, हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन को हम लोग पूरे चैप्टर में हर जगह सेम फॉलो करेंगे, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वर्क और थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। अब मैं कोई भी साइक्लिक प्रोसेस ले रहा हूँ, लेट अस से VT ग्राफ बना दिया मैंने या PT ग्राफ बना लिया है ना, तो मैं ऐसा कोई साइकिल बना देता हूँ, रैंडम साइकिल बना दी, ओके। तो यहाँ पर लेट अस से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, दिस इज द साइकिल।
सो इंटरनल एनर्जी जो हो गई वो साइक्लिक प्रोसेस में ऑलवेज ज़ीरो होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी प्योरली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। तो आप 1 पॉइंट से स्टार्ट किए, 2 पे गए, टेम्परेचर बढ़ा घटा कुछ भी हुआ, 2 से 3 टेम्परेचर बढ़ा या घटा कुछ भी हो सकता है, 3 से 4 भी टेम्परेचर बढ़ या घट सकता है, 4 से 1 जब आए तो वापस इनिशियल टेम्परेचर पे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ज़ीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ ज़ीरो। सो फॉर एन साइकिल delta U is 0. That is, if you come back to the original state, there is no change in internal energy because temperature was वही point पे आ गया आप. Okay? Then delta Q equal to delta W. This is called first law for cyclic process. पूरे साइकिल में टोटल हीट ट्रांसफ़र जो होगा इक्वल टू हीट ट्रांसफ़र इंटरनल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेसेस। तो इंटरनल एनर्जी में 2 प्रोसेस में पॉजिटिव होगा, 2 प्रोसेस में नेगेटिव। इफेक्टिवली इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होगा 0 होगा, इक्वल टू नेट वर्क डन ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेसेस। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, अगर साइक्लिक प्रोसेस 4 स्टेप्स लिए इसको, तो मैं इसको लिखूँगा Q12 प्लस Q23 प्लस Q34 प्लस Q41। ये पूरे 4 स्टेप्स हुए, मस्ट बी इक्वल टू वर्क इन ऑल द 4 प्रोसेसेस। वर्क 1 to 2 प्लस वर्क 2 to 3 प्लस वर्क 3 to 4 प्लस वर्क 4 to 1। यहाँ पर्पस ये नहीं है कि कौन सा वर्क पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा 0 है, बिकॉज यहाँ पर मैंने वॉल्यूम लिया था 2 वर्क्स तो 0 है 2 to 3 में और 4 to 1, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल PdV का वर्क डन, dV 0 है इसलिए वर्क डन 0 हो जाता है। बट आवर पर्पस इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फर्स्ट लॉ फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में आपको क्या याद रखना है? पूरे साइकिल में इंडिविजुअल स्टेप्स में जो भी हीट ट्रांसफर हुआ है उन सबका सम मस्ट बी इक्वल टू इंडिविजुअल स्टेप्स में सारे वर्क ट्रांसफर का सम के बराबर होगा। आप डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W याद रख सकते हो, बिकॉज डेल्टा U 0 है, और Q12, Q23, Q34, Q41 और भी प्रोसेस होते 5 स्टेप का होता है 5, 3 स्टेप का होता है 3। साइकिल में भी ऑफ 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स और 4 स्टेप्स, है ना। बेसिकली इट्स ए क्लोज लूप। सो यू आर गोना कम बैक टू द इनिशियल पोजीशन, जब भी इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हो तो नेट वर्क ट्रांसफ़र और इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफ़र होता है। तो इसका ध्यान रखना, इस सबको साइन कन्वेंशन के साथ प्लग करना है। ओके, हीट इनपुट होगा तो पॉजिटिव मानना है, हीट आउटपुट होगा तो नेगेटिव मानना है, और सिमिलरली वर्क इनपुट हो तो नेगेटिव लेना है, वर्क आउटपुट हो तो पॉजिटिव मानना है। ओके, तो प्रोसेसेस अगेन याद करा देता हूँ, हमने ये स्लाइड पहले भी देखी हुई है ना। कुछ प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, कुछ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आप देख सकते हो आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है इसमें, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस सारे वॉल्स सील्ड है, सो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता बाहर की तरफ, तो हीट ट्रांसफ़र 0 है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस, ढक्कन रख दिया तो वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं सकता, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक बोलते हैं। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे मेंटेन किया? कुछ हीट लॉस्ट हो रहा है, उतना हीट आप ऐड कर रहे हो, तो नेट आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। सो इन सारे प्रोसेस का हम लोग वर्क डन निकालना चाहेंगे, इन सब प्रोसेस का वर्क डन निकालना हमारा टारगेट रहता है। ओके, वर्क डन तो हमने निकाला हुआ है, हीट ट्रांसफ़र निकालना हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। सो हीट ट्रांसफ़र निकालने से पहले कुछ फॉर्मूलाज की जो ज़रूरत पड़ सकती है वो है वर्क डन ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेसेस। तो वर्क डन इंडिविजुअल प्रोसेस में आपको निकालना आना चाहिए, है ना, जो मैंने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर किसी ने ये वीडियो देखना चालू किया, लास्ट वीडियो देखे बिना, तो पहले वर्क डन वाला वीडियो देख के आना, है ना। सारे वर्क डन में अभी डायरेक्टली यूज़ करूँगा। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया F/2 nRT, वेयर F इज़ द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जो मोनो एटमिक के लिए 3 होती है, डायटमिक के लिए 5 या 6 हो सकती है ना। तो वो आपने KTG में पढ़ा हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है KTG में पढ़ा हुआ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देन R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, एंड T इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन। उस फॉर्मूला का आप लोग यूज़ करेंगे इसमें। ओके, चलो।
सो हीट एक्सचेंज इन डिफरेंट प्रोसेसेस, हम हीट एक्सचेंज निकालना चाहते हैं तो हीट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, जो हमने कैलोरीमीटर में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर C कभी कभी CP होगा, कभी CV होगा, या जनरली C होगा, इन जनरल C होगा। तो वो C की वैल्यू और Q की वैल्यू हम निकालना टारगेट रखेंगे। तो Q को लिखा जाएगा डेल्टा U प्लस W फॉर एन पर्टिकुलर प्रोसेस। तो प्रोसेस देखेंगे, उसका वर्क डन इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए आपने निकाला हुआ है और इंटरनल एनर्जी ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं पहले ले रहा हूँ आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। ओके, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका वर्क डन आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। आपका फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो वर्क डन का फॉर्मूला P कांस्टेंट है, P इंटू V2 माइनस V1। P को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो NR T2 माइनस T1, याद हो तो आपको मैंने लिखवाया था NR T2 माइनस T1 या NR डेल्टा T, सिंपल टर्म्स में NR डेल्टा T। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W में डेल्टा U को F/2 NRT प्लस NR डेल्टा T, सॉरी डेल्टा U है ना इसलिए डेल्टा T आएगा, प्लस वर्क डन को NR डेल्टा T लिख सकते हो, वर्क डन को NR डेल्टा T लिख सकते हो बिकॉज ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मूला होता था वर्क डन का PV2 माइनस V1। अब P को P2 भी लिख सकते हो, P1 भी लिख सकते हो बिकॉज दोनों सेम है। तो P2 V2 को NR T2 लिख सकते हो और P1 V1 को NR T1 लिख सकते हो। इसका डेरिवेशन लास्ट वीडियो में है, आप देख सकते हो। ओके, तो डायरेक्टली NR डेल्टा T लिख रहा हूँ, इसमें NR डेल्टा T लिख रहा हूँ। तो Q इज इक्वल टू आप लिख सकते हो, यहाँ से NR डेल्टा T मैंने कॉमन कर लिया तो आप देख सकते हो F/2 प्लस 1 है, F/2 प्लस 1 है। अब Q को लिखा जाता है NC डेल्टा T, MC डेल्टा T लिखते थे जब स्पेसिफिक हीट लिखते थे। यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में मोलार स्पेसिफिक हीट का यूज़ करेंगे तो NC डेल्टा T लिख सकते हो। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है, तो ये डेल्टा T है, सॉरी NR डेल्टा T। तो इसको मैं NCP डेल्टा T लिख सकता हूँ इक्वल टू NR डेल्टा T इंटू F/2 प्लस 1। तो आप N डेल्टा T कैंसिल कर दो तो CP की वैल्यू आपको देख सकते हो F/2 प्लस 1 इंटू R दिखेगी। CP की वैल्यू F/2 प्लस 1 इंटू R दिखेगी। इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट, सॉरी मोलार स्पेसिफिक हीट फॉर कौन से प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसलिए CP कांस्टेंट प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट। ओके, तो ये मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रोसेस है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, हीट का फॉर्मूला यही हो जाएगा NR डेल्टा T F/2 प्लस 1, F/2 प्लस 1 इंटू R को लिखते हैं CP बिकॉज NCP डेल्टा T, फॉर्मूला हो जाएगा NCP डेल्टा T। हीट का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हो जाएगा NC डेल्टा T, और C जो है मोलार स्पेसिफिक हीट है, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो NC डेल्टा T लिखेंगे तो यहाँ पर NCP लिखेंगे, CP रिप्रेजेंट्स मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, Q इक्वल टू NC डेल्टा T, NCP डेल्टा T, where CP is F/2 plus 1 into R, F/2 plus 1 into R, where F is the degree of freedom, degree of freedom। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम टाइप ऑफ एटम पे डिपेंड करती है, मोनो एटमिक के लिए अलग, डायटमिक के लिए अलग, पॉली एटमिक के लिए अलग, इवन डायटमिक में भी अलग केसेस हो सकते हैं। एंड अगेन हाई टेम्परेचर्स पे वाइब्रेशन को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग KTG में कवर कर चुके हैं। ओके, अगले स्लाइड पे चलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, इससे सबसे इजी प्रोसेस है। आइसोकोरिक में वर्क डन होता है 0 बिकॉज कोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0। वॉल्यूम कैसा है बेटा,
कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट लॉ से Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, W हट गया तो Q की वैल्यू F/2R डेल्टा टी, F/2R डेल्टा टी ऐसा आ जाएगा। इस F/2R को मैं लिख सकता हूँ CV कांस्टेंट वॉल्यूम का मोलार स्पेसिफिक हीट। Q को लिख सकते हो, ये Q का फॉर्मूला हो जाएगा, या मैं Q को लिख सकता हूँ NCV डेल्टा टी। अब अगर कंपेयर करो CV की वैल्यू F/2 इंटू R है, जो हम लोग KTJ में पढ़ चुके हैं, F/2 इंटू R। तो अगेन ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है CV। तो CV ऑलवेज छोटा होगा CP से, बिकॉज पीछे वाले स्टेप में आपने देखा था CP की वैल्यू आई थी F/2 प्लस 1 इंटू R, ये सिर्फ F/2 इंटू R है, तो वो प्लस R का एक्स्ट्रा टर्म आता ही रहेगा, है ना, प्लस R का एक्स्ट्रा टर्म आता ही रहेगा। सो ऑलवेज CP और CV में CP ज़्यादा होता है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करना में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन लगेगा, वर्क डन लगेगा तो मतलब हीट एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, तो ऑलवेज याद रखना इट्स ईजियर टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन कांस्टेंट प्रेशर, है ना। इसलिए हम कुकर से बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है, बिकॉज वो एक प्रेशर क्रिएट करता है अंदर कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है उसका, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वो प्रेशर बढ़ सकता है बट वॉल्यूम उसका कांस्टेंट हो जाता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण वो जल्दी कुकिंग हो सकती है, ओके, है ना, ढक्कन लगने से जल्दी गर्म होता है चीज़ें। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। आइसोथर्मल का प्रोसेस को हम लोग बोलते थे टेम्परेचर कांस्टेंट। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है nRT ln of V2/V1 और nRT ln of P1/P2। वर्क डन का फॉर्मूला इसमें याद करा देता हूँ मैं आपको, nRT एक्चुअली होता है PV ln of V2/V1, पर PV को nRT लिख सकते हो बिकॉज P1V1 इक्वल टू P2V2 है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन में, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो nRT ln of V2/V1 और वी कैन से nRT V2/V1 को P1/P2 भी लिख सकते हो, ओके, और nRT ln P1/P2 दोनों ही वैलिड है। मतलब इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के कारण वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर हीट को लिखोगे डेल्टा U प्लस W फर्स्ट लॉ से। ऑलवेज आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है सारे डेरिवेशंस में, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यही यूज़ करते जाना है आपको रेगुलरली, आपको Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W का यूज़ करना है। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा जीरो, एज डेल्टा T इज़ जीरो, बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। टेम्परेचर चेंज अगर नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कहाँ से चेंज होगी? इंटरनल एनर्जी इज प्योरली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W की वैल्यू nRT ln ऑफ V2/V1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप चाहे तो P1/P2 लिख सकते हो। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे याद रख सकते हो, nRT ln ऑफ मतलब वर्क डन होगा, डायरेक्टली वर्क डन के बराबर है, बिकॉज देर इज़ नो इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। आपकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट मेंटेन होगी, ना घटी है ना बढ़ी है, टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए, ओके। तो nRT ln ऑफ V2/V1, ओके, आपका सिस्टम का एनर्जी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुआ, हीट और वर्क इक्वल होंगे, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ही होता है हीट ट्रांसफ़र जीरो, है ना। तो इसमें हीट ट्रांसफ़र डिराइव करने का कोई मतलब नहीं है, हीट ट्रांसफ़र ही जीरो है। बट इनसे कुछ रिलेशंस डिराइव कर सकते हैं जो हम लोग देख सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में, प्रेशर वॉल्यूम के लिए या nR डेल्टा T में क्या रिलेशन होगा, मतलब टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा प्रेशर का, या वॉल्यूम के साथ प्रेशर का क्या रिलेशन होगा, या किसी और के साथ भी क्या रिलेशन होगा।
तो इसको एक्चुअली डिराइव करने के लिए हम लोग ने पीवी पावर गामा का कांस्टेंट माना है, वेयर गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, दैट इज Cp by Cv, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स बोलना चाहिए टू बी मोर प्रिसाइज, ओके। Cp by Cv, गामा Cp by Cv है और Cp माइनस Cv R है, Cp माइनस Cv R है। तो ये सारे फॉर्मूलाज में Cp Cv क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट्स है, इक्वल टू R Cp by Cv गामा। अगर इसको मैं सिर्फ स्पेसिफिक हीट लेता तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, बट Cp Cv इर्रेस्पेक्टिव मटेरियल आपको सेम रहेंगे, Cp by Cv R होगा, Cp by Cv गामा होगा। ये दो प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट जीरो है तो यहाँ पर Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अगर W लगा रहे हो तो जीरो इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, या वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। और वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद करा दो इस प्रोसेस के लिए, P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस गामा। वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस गामा और NR डेल्टा T बाई 1 माइनस गामा। P2 V2 को NRT2 NRT1 लिख सकते हो, तो NR डेल्टा T बाई 1 माइनस गामा। तो ये वर्क डन होगा और इंटरनल एनर्जी होगी गामा माइनस 1, सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो नीचे को मैं गामा माइनस 1 लिख दूँ, NR डेल्टा टी बाई गामा माइनस 1। इंटरनल एनर्जी में हो जाएगा गामा माइनस 1। इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, हीट जो भी ऐड होगी पूरी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, है ना, कुछ वर्क में कन्वर्ट होगी, बट इफेक्टिवली आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, इसमें इफेक्टिवली इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और वो वर्क डन के बराबर होगा, और साइन ऑपोजिट होगा, साइन देखो ऑपोजिट होगा। तो वर्क इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। अगर टेम्परेचर बड़ा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क इनपुट नेगेटिव है, वर्क इनपुट है और नेगेटिव आंसर आएगा, बिकॉज वर्क नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो इनपुट पैरामीटर है। और अगर डेल्टा टी घटा है मतलब डेल्टा टी नेगेटिव है तो वर्क जैसा हो जाएगा, आउटपुट है इसलिए पॉजिटिव है, और डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, डेल्टा यू नेगेटिव, बिकॉज टी फाइव माइनस टी इनिशियल नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए वर्क पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए वर्क कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बेसिक चीज़ें याद रखने वाली, गामा इक्वल Cp बाई Cv, Cp बाई Cv R है, ये मोलार स्पेसिफिक हीट्स है, ये क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट्स, ओके। अब एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, जिसका पावर होता है P पावर N, P पावर X लिख देते, P पावर X इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेर X इज मोर देन 1 एंड लेस देन गामा। अगेन गामा डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ एटम्स, मोनो एटमिक के अलग, डाई एटमिक के लिए अलग एंड पॉली एटमिक के लिए अलग। तो हम लोग अगला प्रोसेस करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफ़र। तो इसका जनरल फॉर्मूलेट हो जाता है Pv पावर X इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेर X इज मोर देन 1 एंड लेस देन गामा। गामा से थोड़ा कम है और 1 से ज़्यादा है, ओके। सो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा देखते, तो यहाँ पर हीट को Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, तो डेल्टा यू को NR डेल्टा T जो हम लिखते थे, और वर्क डन होता है P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस X, गामा की जगह X, बाकी सब सेम है, P2 V2 माइनस P1 V1 बाई 1 माइनस X, ओके। मतलब P2 V2 प्लस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1 को NR डेल्टा T लिख सकते हो। इस टर्म को मैं NR डेल्टा T, सॉरी ये F/2R है, यहाँ पर F/2R है, डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है, F/2R इंटू N डेल्टा T, तो F/2R N डेल्टा T। मैं F/2 को Cv भी लिख सकता हूँ, कभी याद रखना F/2R को Cv भी लिख सकते हो। यहाँ पर NR डेल्टा T बाई 1 माइनस X, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसको Q को लिख सकते हो NC डेल्टा T, वेर C स्पेसिफिक हीट एट द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो N डेल्टा T वो से कैंसिल कर दो, तो ये फॉर्मूला आपका आ गया एक्चुअली हीट ट्रांसफ़र का।
Q इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, एफ बाई टू आर डेल्टा टी एन डेल्टा एन इंटू एफ बाई टू आर डेल्टा टी, और दूसरे में आ जाएगा एन आर डेल्टा टी बाई वन माइनस एक्स, एन आर डेल्टा टी बाई वन माइनस एक्स। अगर टेम्परेचर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली T2 माइनस T1 पॉजिटिव है, तो ये वर्क डन नेगेटिव होगा, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अगर टेम्परेचर घटा होगा तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंशन हुआ है, तो एन आर डेल्टा टी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव बाई नेगेटिव आएगा तो आपको पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद हम लोग इसको एन डेल्टा से डिवाइड कर दो तो स्पेसिफिक हीट का जनरल फॉर्मूला ये होता है CV, एफ बाई टू आर होता है CV प्लस यहाँ पर एन डेल्टा टी कर गया R बाई वन माइनस एक्स। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी अननोन स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए इस लॉजिक को हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें हमने कोई एजम्पशन नहीं माना कि प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ऐसा कुछ भी नहीं माना। ओके, इन जनरल हमने बता दिया। अगर x की वैल्यू क्या क्या हो जाए कि भाई इन प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। तो अगर मैं यहाँ बता दूँ, अगर x हो जाए 1 तो PV पावर 1 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो जाएगा। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो गया। इफ x इक्वल टू मोर देन गामा, x इक्वल टू गामा हो जाए तो PV पावर गामा हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। तीसरा बेटा, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो v पावर इन्फिनिटी को मैं इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूँ 1 बाई इन्फिनिटी से, तो p पावर 1 बाई इन्फिनिटी, मतलब मैं अगर लिखूँ x इक्वल टू इन्फिनिटी तो आप इसको p पावर इन्फिनिटी लिखते हैं, तो मैं इसको 1 बाई इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूँ, इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो p पावर 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू v पावर 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो 1 बाई इन्फिनिटी मतलब 1 बाई 0, तो p पावर 0 मतलब 1, तो v कांस्टेंट है। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, दैट इम्प्लाई वेलोसिटी वॉल्यूम, दैट इम्प्लाइज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसको आइसोकोरिक बोलेंगे, आइसोकोरिक। सो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें आप देख सकते हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो वर्क डन 0 होता है, तो आप देख सकते हो p पावर 0 हो जाएगा, v पावर 1 हो जाएगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाला प्रोसेस के अंदर आ गया। तो एक जनरल फॉर्मूला है C इक्वल टू CV प्लस R बाई वन माइनस एक्स, जिसको कोई भी अननोन प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, वेयर PV पावर x एक जनरल रिलेशन होगा। इसके कुछ अलग फॉर्मेट्स भी हम लोग जो देखेंगे PV पावर x के, वो फॉर्मेट में दे सकता है। ओके, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में, या वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म, प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में भी दे सकता है। ओके, चलो, सो दिस वाज अबाउट समथिंग अबाउट वर्क हीट ट्रांसफर इन डिफरेंट प्रोसेस। हीट ट्रांसफर फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक का हीट ट्रांसफर 0 होता है, एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इन सब का हमने प्रोसेस लिखा है और देखा है। ओके, अब हम लोग करेंगे कुछ और चीज़ें, देखते। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक्चुअली बोलना चाहिए मोलार स्पेसिफिक हीट। ओके, तो यहाँ पर CV इज डिफाइंड एज F/2 इंटू R, वेयर F इक्वल टू 3 फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। F इक्वल टू 5 फॉर डाई एटॉमिक गैसेस, 5 फॉर लीनियर डायटोमिक, है ना। 5 भी हो सकता है, कभी 6 भी हो सकता है। तो अगर एटम्स लीनियर में है, मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड इधर है, तीनों स्ट्रेट लाइन में, तो इसमें 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है, 3 तो ट्रांसलेशन की और 2 रोटेशन की। बट वाटर जैसे एलिमेंट है H2O, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तो ये अब रोटेट करेंगे तो x, y, z तीनों प्लेन में रोटेट कर सकते हैं, इसलिए इसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा आता है। तो F इक्वल टू 5 ले लेते हैं 95% केस में हम लोग, अनलेस मेंशन। ओके, तो F इक्वल टू 5 फॉर डायटोमिक गैसेस लिख रहा हूँ, लेकिन 6 भी हो सकता है,
डिपेंडिंग डायटोमिक गैसेस इफ़ लीनियर। ओके, वो एटम लीनियर है कि नहीं देखना है, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो आपकी केमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग है ना। और F इक्वल टू 6 लेना पड़ेगा डायटोमिक गैसेस में इफ़ नॉन लीनियर, नॉन लीनियर हो तो F इक्वल टू 6 लेना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये फॉर्मूला है CV का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, F/2 इंटू R। ये CV का फॉर्मूला है, दैट इज़ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल। ओके, पर 1 मोल इज़ F/2 इंटू R, F/2 इंटू R। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, F/2 R। तो कभी हो जाएगा 3/2 R, कभी हो जाएगा 5/2 R, कभी हो जाएगा 6/2 R। ओके, और पॉलीएटॉमिक में आपको जैसा दिया गया वैसा ले लेंगे हम लोग, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, है ना। और हीट हाई टेम्परेचर्स पे +2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाते हैं वाइब्रेशन के, तो अभी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे बिकॉज हमारा नॉर्मल गैस में टेम्परेचर्स नॉमिनल रेंज में होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर्स नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला है CP डिनोट कर रहे हैं, इसको भी बोलना चाहिए मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट। ओके, तो CP को लिखे जाएंगे F/2 + 1 इंटू R, F/2 + 1 इंटू R। तो हीट का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा T, मतलब N इंटू CP जो है वो CP जो है F/2 + 1 इंटू R है इंटू डेल्टा T। तो F/2 + 1 इंटू R इंटू N डेल्टा T, ये आपका हो जाता था हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला। तो F/2 + 1 इंटू R, तो ये CP से थोड़ा सा ज़्यादा है, CP से देखा जाए तो F/2 R क्या CP होता था, CV होता था, तो CP इक्वल टू CV + R ऐसा आ जाएगा, है ना। तो पहली बात तो इसमें भी सेम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, F3 हो जाएगा मोनोएटॉमिक के लिए, F5 हो जाएगा डायटोमिक के लिए, लीनियर के लिए, F इक्वल 6 हो जाएगा डायटोमिक, नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए 6 हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखो, CP इक्वल टू F/2 इंटू R + R, बट ये टर्म आपने पीछे लिखा है CV, तो CP इक्वल टू CV + R, तो CP - CV इक्वल टू R। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। CP - CV कितना है R, CP - CV कितना है R। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। CP - CV कितना हो जाएगा R हो जाएगा, CP - CV कितना हो जाएगा R हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर डिफरेंट गैसेस। तो पहले तो गामा की डेफिनेशन क्या होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का, CP/CV, CP/CV। तो आप देख सकते हो F/2 + 1 इंटू R डिवाइड बाई F/2 इंटू R। तो R तो पहले कैंसिल हो जाएगा, तो F/2 से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो ये F/2 1 + F/2 मतलब 2/F। तो गामा का फॉर्मूला 1 + 2/F, 1 + 2/F। गामा इज ए डायमेंशनलेस टर्म बिकॉज CP और CV का यूनिट सेम है ना, जूल पर मोल केल्विन है, जूल पर मोल केल्विन है। तो CP/CV का रेशियो होता है गामा, तो गामा की वैल्यू 1 + 2/F, फिर F इज इक्वल टू, अगेन याद करा देता हूँ, मोनो के लिए 3, डायटोमिक में लीनियर के लिए 5, जो मेजॉरिटी केस में होगा क्वेश्चन में, और नॉन लीनियर के लिए 6, नॉन लीनियर के लिए 6। ओके, तो गामा का फॉर्मूला हमने पढ़ा, CP का फॉर्मूला पढ़ा, CV का पढ़ा, CP - CV इक्वल टू R ये भी पढ़ा। अब इन सब में कुछ एस्टेब्लिश रिलेशंस लाते हैं, कभी कभी CP CV पूछ लिया और इन टर्म्स ऑफ R एंड गामा, तो वो कैसे लाते हैं हम लोग देखते हैं। चलो, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा CP - CV इक्वल टू R। तो CP को लिख सकता हूँ मैं कभी भी CV + R। ओके, और CV प्लस गामा होता है CP/CV, दैट इज CV + R/CV। तो ये देख सकते हो गामा की वैल्यू 1 + R/CV। ओके, तो मैं यहाँ से गामा का CV को निकालना चाहूँगा, तो मैं इसको लिख दूँ CV इज इक्वल टू मतलब
गामा माइनस वन इक्वल टू आर बाई सी वी, या सी वी इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन, सी वी इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन हो जाएगा। देखो आप देख सकते हो गामा माइनस वन, सी वी को इधर ले आओ, गामा माइनस वन को नीचे ले आया। ओके, वो ऐसे भी कर सकते, सी वी यहाँ ले आता है, गामा इंटू सी वी वो यहाँ लिख देते तो जल्दी आ जाता। ओके, सी पी कॉमन कर लेते, तो सी पी को गामा इंटू सी वी लिख देते, तो सी पी माइनस सी वी में से आपको आंसर जल्दी सेम आ जाता। तो सेकेंड स्टेप हम लोग, ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सी पी को क्या लिख सकता हूँ अब मैं, सी वी प्लस आर, तो मैं इसको आर बाई गामा माइनस वन प्लस आर लिख दूँ, तो आप इसको एलसीएम ले लो, गामा माइनस वन से मल्टीप्लाई करके आर कॉमन कर लिया, वन बाई गामा माइनस वन एलसीएम हो गया अपना, प्लस गामा माइनस वन, तो गामा गामा कैंसिल, वन और कैंसिल हो गया, माइनस वन प्लस वन, तो सी पी को मैं लिख सकता हूँ गामा इंटू आर बाई गामा माइनस वन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिलेशन, दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सी वी इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन, सी पी इक्वल टू गामा आर बाई गामा माइनस वन, गामा आर बाई गामा माइनस वन। कभी कभी ये बहुत सारा यूज़फुल हो जाते हैं कन्वर्जन करने में, इनसे इनमें से इस फॉर्मेट्स में से चेंज करने में, एक्सचेंज करने में, तो वहाँ डिराइव भी कर सकते हो, बट इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस समटाइम्स। सो अगर याद हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, याद हो तो अच्छा रहेगा, वरना आप डिराइव करने में कोई बड़ी बात नहीं है। सी पी बाई सी वी इक्वल टू गामा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ये तो डेफिनेटली रटा होना चाहिए, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, सी पी बाई सी वी इक्वल टू गामा, ये आपको डेफिनेटली याद करना है। ये भी याद रख लो तो ज़्यादा ईजी रहेगा क्वेश्चंस करने में। सी पी इक्वल टू गामा आर बाई गामा माइनस वन और सी वी इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन, आर बाई गामा माइनस वन, तो ये दो फॉर्मूलास भी हमारे लिए अच्छे से इंपॉर्टेंट है। सो अभी तक हमने सिर्फ सी पी सी वी एक मटेरियल की बात की, अगर लेकिन कभी कभी मिक्सचर होता है गैसेस का, तो उनमें सी पी क्या होगा, सी वी क्या होगा, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए सी पी सी वी और गामा कैसे निकालते हैं। ओके, सो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो अगर एक कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर में 3-4 गैसेस है, लेट अस से एक गैस इस कलर का है, दूसरा गैस कुछ अलग कलर का है, और कुछ तीसरा गैस भी है मेरे पास कुछ अलग कलर का, लेट अस से ऐसे 3-4 गैसेस है। तो फर्स्ट गैस का नंबर ऑफ मोल्स N1 है, सेकेंड गैस का नंबर ऑफ मोल्स N2 है, थर्ड गैस का नंबर ऑफ मोल्स N3 है। तो 3 गैसेस मैंने एग्जांपल के लिए लिए, मल्टीपल गैसेस 3-4 से भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो इनका इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, इफेक्टिव स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, ये हमारा टारगेट है निकालना, और इसका इफेक्टिव रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स दैट इज़ गामा फॉर मिक्सचर। तो मैं इसको सी पी मिक्स, सी वी मिक्स और गामा मिक्स बोलूँगा, मिक्स मतलब मिक्सचर। ओके, तो सी पी मिक्स लिखा जाता है Cp mix is given as N1 Cp1 plus N2 Cp2 plus N3 Cp3 divided by N1 plus N2 plus N3। अगर ये ज़्यादा होते तो प्लस सो ऑन N1 N4 Cp4 सो ऑन ऐड कर सकते हो, नीचे N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन N4 N प्लस सो ऑन जितने भी हो उतने मिक्सचर का लिख सकते हो। मैं 3 के लिए लिख रहा हूँ बट जनरलाइज कर सकते हो इसको आप। ये हो गया आपका Cp मिक्स, ये हो गया आपका रेशियो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। देन हम लोग देखेंगे Cv मिक्स। Cv मिक्स इज N1 Cv1 N2 Cv2 plus N3 Cv3 plus so on divided by N1 plus N2 plus N3। तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, N4 Cv4 plus so on divided by N1 plus N2 plus N3 plus N4 so on। मैं 3 के लिए लिख रहा हूँ, 3 गैसेस मान लिया अभी, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो ये Cv मिक्स का फॉर्मूला हो जाएगा।
ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर मिक्सचर। एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो एडवांस लेवल का तो हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ओके क्योंकि जो मिक्सचर आएगा तब मोनोएटमिक और डायटमिक भी मिक्स कर सकते हैं, है ना, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। देन अभी हम लोग गामा मिक्स, तो अगर इन दोनों के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो गामा मिक्स में यूज़ करोगे तो गामा मिक्स इक्वल टू गामा 1 CP N1 गामा 2 N2 प्लस गामा 3 N3 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। दिस विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। दैट इज़ गामा मिक्स अगर मैं लिखूँ ऐसे N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 बाई N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, दिस इज़ रॉन्ग। तो गामा मिक्स निकालने के लिए आपको इंडिविजुअली स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का मिक्सचर का वैल्यू और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मिक्सचर का वैल्यू का रेशियो लेना है। तो गामा मिक्स का फॉर्मूला सिंपली CP मिक्स बाय CV मिक्स होगा, बिकॉज आप इन दोनों को डिवाइड करो तो N1 प्लस N2 प्लस 3 जो है वो तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, N1 CP1 N2 CP2 N3 CP3 डिवाइड बाई N1 C1 CV1 N2 CV2 N3 CV3 सो ऑन, ये आएगा। तो इसमें N1 प्लस N2 प्लस N3 का कोई रोल नहीं है। तो CP मिक्स बाई CV मिक्स, CP मिक्स बाई CV मिक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, CP मिक्स बाई CV मिक्स। ओके, इंडिविजुअल गामास इंटू मोलर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करोगे तो गलत आंसर आएगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जनरली क्वेश्चंस सिंगल एटम का ही दिया जाता है, बट मल्टीपल एटम्स का मिक्सचर दिया हो क्वेश्चन में तो आप इस प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा आपको। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो मैंने पहले डिराइव कर दिया, मैं आपको लिख देता हूँ। ओके, CV इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 जो पीछे डिराइव किया मैंने, और CP इक्वल टू गामा R बाई गामा माइनस 1, ये रिलेशन हमने निकाल दिया है ऑलरेडी, ये रिलेशन हमने ऑलरेडी डिराइव किए है। ओके तो कुछ रिलेशंस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के थे जो PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट या PV पावर x इक्वल कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर का टेम्परेचर के टर्म में फॉर्मूला या वॉल्यूम का टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशन या प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन, वो रिलेशंस मैंने वर्क वाले टॉपिक में भी लिखवाया है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं उसको भी रिवाइज करा दूँ थोड़ा सा, PV पावर x कांस्टेंट है तो ये एक फॉर्मूला आपके लिए हो जाएगा। अगर मैं इसमें से वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन लाना चाहता हूँ, मतलब प्रेशर को हटाना चाहता हूँ, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल nRT यूज़ करो। तो nR तो कांस्टेंट है, तो P को लिख सकते हो T बाई वी, सम कांस्टेंट इंटू T बाई वी, है ना, T बाई वी पावर x इक्वल टू, ये कांस्टेंट यहाँ जो आएगा इसको यहाँ डिवाइड तो नया कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, तो आप लिख सकते हो इसको T इंटू वी पावर x माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा, अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन जाता हूँ तो वॉल्यूम नहीं चाहता हूँ, तो वॉल्यूम को लिख सकते हो T बाई पी, कॉन्स्टेंट इंटू T बाई पी, NR इंटू T बाई पी। तो मैं एक और रिलेशन क्या ला सकता हूँ, प्रेशर इंटू वॉल्यूम को लिख सकते हो T बाई पी होल पावर x, यहाँ जो भी कांस्टेंट है उसका भी पावर x आएगा, बट वो कांस्टेंट को उधर ले जाओ और ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट डिवाइड होके कुछ नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर p पावर 1 माइनस एक्स टी पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, p पावर 1 माइनस एक्स टी पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या मैं अगेन 1 पावर x 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दूँ तो p पावर t पावर x बाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे याद रख सकते हो, p इंटू टी पावर x बाई 1 माइनस एक्स, x बाई 1 माइनस एक्स, उधर लेके जाओ तो पावर उल्टा हो जाएगा, x बाई एक्स माइनस 1, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जैसा रिलेशन आएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ऐसा आएगा आपको, है ना। आप इसको उधर लेके जाओ तो क्या लिख सकते हो, इसको मैं याद रखने के लिए इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, p इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन t पावर x बाई एक्स माइनस 1। अब x माइनस 1 तो पॉजिटिव आएगा, 1 माइनस एक्स तो नेगेटिव आता था, तो उधर जाएगा तो पावर माइनस मल्टीप्लाई हो पावर में, तो ये नीचे उल्टा हो गया, x माइनस 1 हो गया। ओके,
So these are some relations which will also be handy when we deal with some random processes where x is anything, it may be gamma, it may not be gamma, okay. Polytropic process भी हो सकता है, या कुछ भी स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज रैंडम वैल्यूज दे सकता है ना. हमको तो प्रैक्टिस में इस 3 फॉर्मूलाज को याद रखना है. चलो, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. सो व्हाट इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस? क्वाजी स्टैटिक, क्वाजी मतलब वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, स्टैटिक मतलब स्टेडी स्टेट जैसा, मतलब इसमें वेरिएशन बहुत ही नेग्लिजिबल है. वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस को हम लोग क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं. इसको समझने से इससे क्या होगा, नियर अबाउट रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मान सकते हो इसको. तो होता क्या देखते हैं, अगर मैं आपको एक सिस्टम ले रहा हूँ, यहाँ पर एक पिस्टन रखा हुआ है जो मूवेबल है. इसके ऊपर आपने सम 10 kgs रखा हुआ, वेट 10 kgs वेट रखा हुआ अभी, ओके. अब इस 10 kgs में से मैं छोटा सा लेयर, लेट अस से 1 ग्राम रिमूव कर रहा हूँ. ये 10 kgs है, उसमें से 1 ग्राम रिमूव कर रहा हूँ. तो क्या वेट में बहुत फ़र्क पड़ेगा? 10 kgs में से मैंने 1 ग्राम रिमूव किया तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा. तो ऐसे में 1 ग्राम रिमूव करूँगा तो रियल में क्या होना चाहिए, ये लेस प्रेशर, मतलब नीचे का प्रेशर अभी बैलेंस, तो ये बैलेंस हुआ था अभी. अब 10 ग्राम से 1 ग्राम, 10 kgs में से 1 ग्राम निकल गया तो ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस हुआ होगा. बट ये इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि इतना स्लोली और छोटे सा डिस्प्लेसमेंट है कि इसमें कोई एनर्जी लॉसेस नहीं है, एनर्जी लॉसेस नहीं है. पिस्टन इतना स्लोली डिस्प्लेस हुआ कि एनर्जी, ऐसे में 1 ग्राम, बाद में 1 और ग्राम, बाद में 1 और ग्राम, ओके, 1 ग्राम, उसके बाद 1 ग्राम, ऐसे निकालता जाऊं तो धीरे धीरे 1000 बार निकालने में 1 kg कम होगा. तो 1 kg से थोड़ा सा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, जो बहुत स्लोली हुआ है, बहुत स्लो है. इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस. मतलब एनर्जी लॉसेस नहीं है, बहुत स्लो प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस है. बिकॉज ऐसा स्लो प्रोसेस में एनर्जी लॉस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इतना स्लोली हो रहा है. तो स्लोली हो रहा है तो एनर्जी लॉसेस नहीं है, तो इसमें हम आइडियल केस मान सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस मान सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस मान सकते हैं. बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज दिस प्रोसेस? इट इज़ टू स्लो, इनफाइनेटली स्लो. सो ये रियल लाइफ में कोई काम का प्रोसेस नहीं है, बिकॉज इतना स्लोली काम करेंगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, है ना. सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. फ्री एक्सपेंशन, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन. व्हाट डू मीन बाय फ्री एक्सपेंशन? तो फ्री एक्सपेंशन मतलब अगर मैं कोई चीज़ को बंद करके रखा हूँ और सडनली ओपन करता हूँ और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, तो वो फ्री टू एक्सपैंड है. वहाँ कोई अपोजिशन नहीं है, वहाँ पर प्रेशर नहीं है, वैक्यूम है. वैक्यूम है तो वहाँ पर प्रेशर नहीं है, तो वहाँ का प्रेशर इनिशियली 0 था. तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कैसा होता है देखते हैं. एक कंटेनर है, इसके एक तरफ प्रेशर P1, T1, वॉल्यूम V है. इस तरफ भी मैंने वॉल्यूम लेटर से V2 माना है. इक्वल भी हो सकता था, कंटेनर मिड एग्जैक्टली हाफ में पार्टीशन किया हुआ, ऐसा भी हो सकता है, ओके. तो मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए इसमें वॉल्यूम V2 V1 माना है. टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 है, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 है. तो ये जो पार्टीशन है, ये क्या है? पार्टीशन है. ये लेयर जो है पार्टीशन है, ओके. और इस तरफ मैंने वैक्यूम फिल किया. वैक्यूम मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओके. इसके अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं है, कोई गैस पार्टिकल्स नहीं है, कंप्लीटली एवैक्यूएटेड है ना. इसके अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं है. तो ये वैक्यूम है और यहाँ पर प्रेशर है और टेम्परेचर भी है, कुछ वॉल्यूम भी. इसमें भी वॉल्यूम तो जगह तो है ही, बट इसमें कोई गैसेस नहीं है, तो इसका कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं. तो अब इसको एक्सपैंड करते हैं, मतलब इसको स्लिट को रिमूव. व्हेन स्लिट इज रिमूव्ड, व्हेन पार्टीशन इज रिमूव्ड, स्लिट इज रिमूव्ड. इसको मैंने टाइटली पैक करके रखा था, इसको रिमूव कर दिया. तो यहाँ के गैस पार्टिकल को देखा, यहाँ तो 0 प्रेशर है. ऑलवेज पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो देखा वहाँ तो पूरी जगह खाली है, तो बढ़िया है, चलो दौड़ के वहाँ जाते हैं. तो ये सारे दौड़ के इधर स्प्रेड होने लगे. तो ऑब्वियस स्प्रेड होने लगे, तो यहाँ भी जगह खाली हुई. तो ओवरऑल इफेक्टिवली टोटल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, टोटल वॉल्यूम में स्प्रेड हो गए. तो जब ये प्रोसेस हुआ, ये सडन प्रोसेस है, ये सडन प्रोसेस है. तो इसमें बीच में स्टेप्स क्या हो रहे हैं वो हम इंटरप्रेट नहीं कर पाते. बट इनिशियल और फाइनल कंडीशन की बात हो सकती है.
बीच में प्रोसेस में क्या हो रहा है हम लोग डिस्कस नहीं करते जनरली। तो इसको ग्राफ में नहीं रिप्रेजेंट करते बिकॉज इसके बीच में पाथ कैसा है हमको नहीं पता, इसका बीच का पाथ कैसा है हमको नहीं पता। तो हमको इनिशियल और फाइनल कंडीशन पता है। तो जब यहाँ से यहाँ गया, आफ्टर रिमूवल टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल है, T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप क्या कह सकते हो प्रेशर के बारे में? तो P1 V1 इनिशियल प्रेशर था, फाइनली वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2 हो गया, फाइनल प्रेशर P फाइनल। तो P फाइनल कितना हो जाएगा आपके लिए V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 इंटू P1। दिस इज़ योर फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर ऐसे आएगा, बट ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, बीच में शायद टेम्परेचर बढ़ा होगा वापस घटा होगा, ऐसा कुछ होता है। तो ये हम लोग डिस्कस नहीं करते बीच में क्या हो रहा है, बिकॉज ये सडन प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है, फ्री एक्सपीरियंस सडन प्रोसेस। बट ये फाइनल कंडीशन की बात होती है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल, जो एक साइड में था, एक साइड में तो वैक्यूम था, यहाँ का प्रेशर कितना है, वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है 0। प्रेशर तो गैस पार्टिकल्स के कारण आता है, एज वी आर लर्न इन आवर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो प्रेशर काय की बात है ना, देयर इज़ नो प्रेशर। सो P1 V1 आपका इनिशियल कंडीशन था डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। अगर V1 V2 इक्वल होता तो ये V1 टोटल V1 तो ये 2V हो जाएगा, तो V कैंसिल हो जाता, तो ये P/2, तो प्रेशर आधा हो जाता, सिस्टम के अंदर प्रेशर जो हो जाता आधा हो जाता। जैसे वॉल्यूम डबल हुआ तो प्रेशर आधा हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट नॉट थ्रू आउट द प्रोसेस बट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन में। बीच में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है एक्चुअली और बाद में वापस घटता है। तो बीच का स्टेट की हम लोग बात कभी नहीं करेंगे, बिकॉज ये अपने को पता नहीं बीच में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। एक्चुअली होने वाला है ऐसा है कुछ है, बट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो अपने कोर्स की बात नहीं है ना। सो दिस इज़ द प्रोसेस कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, फ्री टू एक्सपेंड। फ्री टू एक्सपेंड मतलब जब एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, तो यहाँ से कोई प्रेशर मॉलिक्यूल गैस पार्टिकल्स को अपोज नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। Okay, so that brings us to the end of this lecture. Okay, I hope you enjoyed this session. Have a great day. Bye bye.